शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कुछ चुनिंदा स्टॉक अपनी अलग चाल दिखा रहे हैं। जीएनएफसी और मैनकाइंड फार्मा के शेयर इसी फहरिस्त में शामिल हैं। इन दोनों शेयरों ने टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट दिया है, यानी अब यहां से इन दोनों स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा के शेयर हैं या आप इन्हें खरीदना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट की राय जरूर जान लें। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता ने इन दोनों शेयरों के लिए बाइंग लेवल, सपोर्ट, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइक एक स्पेसिफिक स्टॉक की जिसके अंदर एक रिसेंटली कुछ ब्रेकआउट्स नोट किए गए। ओवरऑल भी देखें तो स्टॉक के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस पिछले कुछ मंथ्स में जो है वो स्टार्ट होती हुई नजर आई है। स्टॉक का नाम है जीएनएफसी, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। ओवरऑल अगर हम देखें तो लास्ट मंथ से ही जो है केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। और स्पेसिफिकली स्टॉक की अगर हम बात करें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस के चार्ट पर, थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, सो एक बड़ा मोमेंटम देने के बाद में स्टॉक के अंदर जो है वो रैली जो है वो फिजल आउट होती हुई नजर आई थी। और टॉप से अपने करीब 815 रुपए के हाईज बनाने के बाद में, जो कि करीब अप्रैल 2022 में लगे थे, और वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली स्लिप होता हुआ नजर आया था। और मार्च 2026 में फाइनली इसने एक बॉटम बनाया। और ओवरऑल जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ दिस रैली की, जो कि मार्च 2020 से स्टार्ट हुई थी, करीब 85 रुपीज से 800 का ये जो मोमेंटम था, या ये जो रैली था 2 साल का, वो कंप्लीट करने के बाद में इसके अंदर रिजेक्शन मिला था। तो ये जो टॉप से जो रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, ओवरऑल एग्जैक्टली मंथ ऑन मंथ चार्ट्स पर करीब 61.8% के रिट्रेसमेंट्स जून को टेस्ट किया, जो कि एक गोल्डन रेशियो माना जाता है। उस जून को टेस्ट करने के बाद में जिसके लेवल्स थे नियर अराउंड 360 के, यानी 800 के हाईस लगने के बाद में 360 के आसपास का एक बॉटम लगा। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं करीब 55% का एक डिक्लाइन हमें स्टॉक के प्राइसेस में देखने को मिला। और अराउंड दैट लेवल से ही जो है वो लास्ट मंथ में इन्होंने एक रिवर्सल मूव कंटिन्यू होता हुआ जीएनएफसी के अंदर देखा है। पिछले मंथ में अगर हम देखें तो करीब करीब 28% के गेन स्टॉक में नोट किए गए हैं। और ये महीने की स्टार्टिंग भी काफी अच्छी रही है। अभी तक करीब करीब अगर हम देखें 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस में, तो स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 6% के गेन्स जो है वो होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं ब्रेकआउट की। तो ब्रेकआउट ओवरऑल अगर हम देखें तो डेली चार्ट्स पर स्टॉक के अंदर एक डिसेंट ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं, जो कि इसके एक इमीडिएट स्विंग हाइस थे अप्रोक्सीमेटली 495-97 के आसपास में। ओवरऑल भी अगर हम देखें तो 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक फाइनली शिफ्ट होता हुआ नजर आया, जो लेवल्स थे करीब करीब 475 के। लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक का शिफ्ट होना क्लियर कट एक इंडिकेशन होता है कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पिछले कुछ सालों से हम जो एक ड्रॉ डाउन स्टॉक के अंदर देख रहे थे, फाइनली वो एंड हुआ है। पूरी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी स्टॉक के अंदर जो है एक फर्दर रिवर्सल, एक फर्दर शिफ्ट ऑन द बुलिश साइड में कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। वेल, हम बात कर रहे हैं लाइक एट प्रेजेंट करंट स्ट्रक्चर पर, जहां पर हमने एक 495-97 के आसपास से एक ब्रेकआउट्स देखे आज के ट्रेडिंग सेशंस में। यहाँ हम बात करें करीब 6 मई 2026 में, आज के ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक करीब करीब 3.5% के स्टॉक गेन्स होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। पूरा पोटेंशियल नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, करीब करीब 525 के आसपास के जोन्स को टेस्ट करने का, जो कि इसके लाइक हम बोल सकते हैं कुछ प्रायर स्विंग हाइज हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस बने हुए थे नवंबर 2025 के। मुझे लगता है अगर वो फर्दर लेवल्स भी स्टॉक ब्रेक कर देता है तो पूरा दमखम रखता है करीब करीब 550 तक के लेवल्स को चेस करने के लिए। अभी स्टॉक करीब 497-98 के आसपास में चल रहा है। तो यहाँ से पहला टारगेट नियर टर्म में 525 रुपए का हो सकता है, और वो फर्दर लेवल्स भी ब्रेक होते हैं करीब 550 के आसपास तक के टारगेट जो है वो हम शॉर्ट टू मिड टर्म में देख सकते हैं। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में हम बात करें, सो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि मंथ ऑन मंथ चार्ट्स पर स्टॉक के अंदर मेजर रिवर्सल है, तो हो सकता है वापस से लॉन्ग टर्म में स्टॉक 550 के ऊपर अगर सस्टेन करता है या निकलता है, तो फिर और अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए नजर आए। सो जीएनएफसी अभी के लिए एक अच्छा कैंडिडेट बनाओ फॉर द बाइंग के लिए। वेल, करंट मार्केट से भी अगर कोई बाय इनिशिएट करता है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस जरूर फॉलो करेंगे। और एक मेजर स्टॉप लॉस स्टॉक के अंदर जो बन रहा है वो करीब 445 के आसपास का बन रहा है। सो 445 लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई देख रहा है तो वो ये स्टॉप लॉस प्लेस कर सकता है। वह शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को बाइंग करनी है तो 465 466 के आसपास में भी एक इमीडिएट सपोर्ट प्लेस्ड है, जिसको एज ए स्टॉप लॉस कंसीडर किया जा सकता है। अब बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है फार्मा सेक्टर से मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। वेल, ओवरऑल भी देखें तो फार्मा सेक्टर्स के अंदर जो है वो कंसेक्यूटिवली हम बाइंग देख रहे हैं पिछले कुछ सत्र से, बिकॉज थोड़ा सा एक डिफेंसिव जो है मूड में फार्मा सेक्टर्स ट्रेड होता हुआ लाइक शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक स्टॉक पर जिसपे नजर रखनी चाहिए मैनकाइंड फार्मा। ओवरऑल अगर हम देखें तो वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट्स पर एक अच्छे बॉटम फॉर्मेशंस बनाने के बाद स्टॉक जो है वो फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ ऑन द अपसाइड में नजर आ रहा है। यहाँ पर भी हमने
देखा है कि 200 एज वेल एज 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन है एक फर्दर अप ट्रेंड की। साथ साथ में एक हम बोल सकते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न्स के भी ब्रेकआउट स्टॉक पर जो है वो नोटिस किए गए डेली चार्ट्स पर, जिसके ब्रेकआउट्स जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशंस में ही कंफर्म होते हुए नजर आए हैं। सो यहाँ पर भी अभी के लिए एक अच्छी बाइंग एक्सपेक्टेड है स्टॉक के अंदर। ऑन दी लोअर साइड में इमीडिएट जो सपोर्ट बना हुआ वो करीब 2200 के आसपास के है, और मुझे लग रहा है जब तक ये स्टॉक 2200 के सपोर्ट्स को होल्ड करता है, पूरी पॉसिबिलिटीज पूरा दमखम रखता है ऑन दी हायर साइड में 2500 2550 तक के लेवल्स को चेस करने के लिए। सो शॉर्ट टर्म में 2500 2550 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। वेल थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म के लिए हम जाते हैं, मिड टू लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, सो 2550 के आसपास अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है तो 2700 रुपए तक के भी टारगेट जो है वो स्टॉक में ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। सो मैनकाइंड फार्मा फार्मा सेक्टर से एक अच्छी पिक हो सकता है, जिस पर थोड़ा सा वॉच रखा जा सकता है। और अगर कोई करंट मार्केट प्राइस से भी इवन पोजीशंस लेता है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 2200 कंसीडर करना चाहिए। थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो अच्छे मेजर्स जो सपोर्ट्स जोन बने हुए हैं स्टॉक के अंदर वो करीब 2050 के आसपास में बने। सो लॉन्ग टर्म लाइक इन्वेस्टर्स के लिए 2050 एक मेजर सपोर्ट जिसको कंसीडर किया जा सकता है बड़े टारगेट्स के लिए। वाइल अगर थोड़ा सा लाइक नियर टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, या नियर टर्म में कुछ प्रॉफिट देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा जो रिस्क है वो भी थोड़ा सा लिमिटेड ही रखना चाहिए। और उसके चलते 2200 के एक इमीडिएट सपोर्ट्स स्टॉक के अंदर अभी के लिए बने हुए हैं। और शॉर्ट टर्म में जो टारगेट्स रहेंगे वो वही करीब 2500 2550 के आसपास के रहेंगे। वो फर्दर लेवल्स अगर ब्रेक हुए तो और अपसाइड के मोमेंटम्स कंटिन्यू करता हुआ मैनकन फाइमा कमिंग डेज में नजर आ सकता है। थैंक यू। इन शेयरों को लेकर हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर किसी अन्य स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। जागरण बिजनेस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।